नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आप लोग सोचते हो पामिस्ट्री बहुत आसान है, ठीक है, फंडामेंटली क्लियर नहीं होते और सबसे आसान हो जाती है। 10-15 बातें तो हैं, याद कर लो अपने आप, जो है चैनल खोल के बैठ जाएंगे हम लोग। यही है ना, और क्या है। फंडामेंटल क्लियर नहीं, मैं उसका एक नमूना दिखा रहा हूँ मात्र कि पामिस्ट्री मुश्किल है और लॉजिकली चीज़ें मैच होती हैं अगर समझ में आ जाए। देखो, एक एग्ज़ाम्पल है, ये बहुत मशहूर है ये चीज़ कि शनि और सूर्य इनकी आपस में नहीं बनती। ये फैलाया हुआ है और ये है भी सही, ठीक है ना, फैलाया हुआ है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सूर्य और शुक्र की भी नहीं बनती। ये भी नहीं किसी ने बताया, ये बताया ही नहीं। बस शनि और सूर्य के बारे में बताया है, शुक्र के बारे में बताया ही नहीं। इसकी भी ऐसी ही दुश्मनी है जैसे इसकी और इसकी है। शनि और सूर्य जैसे आपस में मेल नहीं खाते, ऐसे ही शुक्र और सूर्य भी नहीं खाते, और सूर्य और राहु भी नहीं खाते। ये भी दुश्मन हैं। ये भी अगर रेखा है तो ये सही नहीं है। ये आप तरक्की, सूर्य को तरक्की है, वो फैलाव हो जाएगा, बढ़ाएगा। अब लॉजिकली मैंने कहा एक नमूना दे रहा हूँ मैं तो आपको मात्र इस चीज़ का, ठीक है। देखो, मैंने वीडियो भी बनाए हैं बट लेकिन मैं उसमें भी क्लैरिटी और लाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। कैसे ये जो लाइनें हैं, ये ग्रह हैं, कैसे वर्क करते हैं और कैसे ये काम को बिगाड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा, ठीक है। जो सूर्य है ये बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है चंद्र के साथ। ये रेखा है तो कंफर्टेबल वे में उसको कम मेहनत से चीज़ें व्यक्ति की लाइफ में मिलेंगी। ये समझते रहिएगा, ये है। अब सूर्य और मंगल ये भी अगर रेखा है तो इनकी लाइफ में हर्डल्स जो होंगी, दिक्कतें जो होंगी, वो कम आएंगी। इसको पूरा टाइम मिलेगा अपनी तरक्की करने के लिए, ये समझ लो, ठीक है। और सूर्य और गुरु, इसको भी प्रॉपर टाइम मिल रहा है चीज़ों को आगे व्यक्ति की लाइफ में उन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए। ये तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया क्योंकि ये मित्र ग्रह हैं इसके, ठीक है ना। तो ये अब सूर्य जो है ये क्या कहता है कि मुझे कोई चीज़ लेनी है इनसे और इन्होंने मुझे कोई देनी है, तो मैं इनको आराम से कहूँगा, ये आराम से मुझे चीज़ें दे देंगे, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक तो हमें समझ आ गई सारी। अब एक बारी जरा दुश्मन को भी समझ लेते हैं। सूर्य और शनि, ठीक है, ये दुश्मन है, यानी ये यहाँ है तो दिक्कतें लाएगा। सूर्य और शुक्र ये दिक्कत लाएगा। सूर्य और राहु ये दिक्कत लाएगा, ठीक है। सर एग्जाम्पल दे दो, हमें नहीं समझ आती, हम फ्री में चीज़ें देखते रहते हैं ना, टाइम पास कर रहा है, रात को नींद नहीं आ रही, पहले किसी का चैनल देख लिया, फिर दूसरा देख लिया, फिर तीसरा देख लिया, तो ऐसे कहाँ चीज़ें समझ आएंगी, नहीं आएंगी ना, ठीक है। देखो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर सूर्य और शुक्र हैं, शुक्र क्या है, गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, बीबी, अपोजिट सेक्स, कुलीग, अगर एक आदमी है तो उसकी फ्रेंड, ये है ना, है। चलो अब मुझे बताओ, इन अगर ये रूठ गई, यहाँ पर ये लाइन है और ये व्यक्ति है जिसके हाथ में ये रेखा है, क्या ये आसानी से इसे मना सकता है? अब ये पता क्या कहेगा, यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना, यार वो नाराज़ हो जाती है ना, मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरी बीवी अगर एक बारी नाराज़ हो जाए ना, मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो ना लड़ाई करती है, झगड़े करती है, मेरी ज़िंदगी जो है ना वो स्मूथ नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि इस लाइन में कमी है।
आप क्या सोच रहे हो इस लाइन में कमी है, इस लाइन में कोई कमी नहीं है। ये लाइन इस लाइन के साथ जुड़ गई है, ये ग्रह इस ग्रह के साथ जुड़ गया है, जो कि आपस में दुश्मन है। अगर कोई जेल में चला जाए, ठीक है, और आपका दुश्मन हो और वो भी उसी सेल में हो और आप भी उसी सेल में हो, क्या करोगे? सो पाओगे? सोओगे तो वो कोई ना कोई गला दबा देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी कुछ कर देगा, आप जागते रहोगे, यही करोगे। वहाँ पर भी, जेल में भी आपकी लाइफ जो है स्मूथ नहीं है, जेल में भी स्मूथ नहीं है। क्यों? इस ग्रहों के कारण ना, इस ग्रहों के कारण हुई ना। अब वो गर्लफ्रेंड, वो वाइफ जिसको मनाने में समय लग रहा है, और इसकी लाइफ जो है वो उसकी जो है झंझटों से ही ख़त्म नहीं हो रही है। ये व्यक्ति से पूछो तो वो साफ यही कहेगा, मुझे बीबी मेरे को ना, मैं जितने मर्जी उसके लिए कुछ कर लूँ, वो मुझे रिवॉर्ड नहीं देती है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को ना जो है भाव नहीं देती है। अगर वो नाराज़ हो गई तो हो गई। देखो कितनी लाइफ खराब हो जाती है सर। गर्लफ्रेंड से मान के चलो, वाइफ है, शादी हो गई, ये किस तरीके की दिक्कतें लाएगा? एक तो ये दिक्कत हो गई, इसके अलावा भी कोई और दिक्कत लाएगा? हाँ लाएगा। मान के चलो इतनी दिक्कतें हो गई, अब ये आदमी तलाक लेना चाह रहा है, ठीक है, तलाक तक बात पहुंच गई। अब यहाँ पर ये इसका दुश्मन है, तो ये क्या करेगा? ये क्या सोच रहा है? यार इसने तो रंग बदल दिया यार, ठीक है, अब क्या करें यार? तलाक ले लेते हैं, चलो तलाक ले लेते हैं। वकील करा, सब कुछ करा, इसने भी वकील करा, इसने यहाँ पर डाल दिया जी मेंटेनेंस का, जी मुझे तो 2 करोड़ रुपया चाहिए। ओहो हो। अब ये क्या करेगा? ये देखेगा, अरे मुझे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो अब ये कन्फ्यूज़न क्या करेगा? चलो यार इससे बना के रख लेते हैं यार, झंझट कुछ नहीं होता यार, इतनी मुसीबत है, ये तो दे नहीं पाऊँगा मैं। यार ये क्या हुआ? बैकफिट पे आ गया ना, ये पीछे चला गया ना। ये किसके कारण गया? वो डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहा? ये किसके कारण हो रहा है? ये इसके कारण हो रहा है। पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तलाक ही नहीं लेते ना, चलो ऐसे ही ज़िंदगी बिता लेंगे, नहीं कम ले लो, बाहर कर लो, कहीं और कर लो। ये क्या हो रहा है? ये इसके कारण हो रहा है। ये आपने देखा होगा, बहुत से लोग पहले तलाक लेना चाहते हैं, फिर क्या मनाना शुरू कर देते हैं। वो अपनी सास जो है वो सामने आ जाती है, नंद सामने आ जाती है। ये क्या हो रहा है? घर में क्या हो रहा है? ये वाली रेखा थी जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। ये कोई पाम रीडर नहीं बताएगा। अब इसी के अंदर समझना, इसको एक लॉजिकली समझो। इसके जो सूर्य के दोस्त मित्र कौन थे? मित्र कौन थे सर? चंद्र था, मंगल था और गुरु था। गुरु था ना, समझते रहना। गुरु क्या करेगा? गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। गुरु को बात पिंच हो जाती है। अगर ये रेखा है, अगर इसका संबंध डायरेक्टली ऐसे कहीं ना कहीं से बना हुआ है, सूर्य का संबंध शुक्र के साथ बना हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, समझते रहिएगा। अब गुरु यहाँ वीक हो गया। अभी तो इसको ये दिक्कत आ रही थी, गुरु क्या है? हमारा लक कमज़ोर पड़ गया। मेरी बात समझना। अब इसको क्या हो रहा है? जब किसी का लक साथ ना दे, लक ही साथ नहीं दे रहा, 10 चीज़ों में से 6 चीज़ें खराब हो रही हैं, 4 मिल रही हैं, और उसे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये समझ आ गई? अब एक ग्रह जो है ना, एक ग्रह वो ऑटोमेटिकली इसके कारण ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, जो कि कहता है कि शुक्र है ना, जैसे ये आया ना इसके साथ, ये मित्र था ना इसका, ये अपने आप ही वीक हो गया ना। हो गया नहीं हो गया? अब ये शुक्र का जो इसका जो मित्र है ना, राहु, ये राहु है ना, ये नेगेटिव हो जाता है। इस किसी की लाइफ में एक लाइन
ने क्या करा, एक लाइन ने क्या करा, यहाँ पर इसे इसके लिए दिखते ले आया और राहु को नेगेटिव कर दिया, राहु को नेगेटिव कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? गलत सोच पैदा कर देगा। ये लड़की मिली है, कहीं ऐसा करता हूँ, मेरी उम्र जो है 23 साल हो चुकी है, 23.5 साल, हम लोग शादी कर लेते हैं। ये जानबूझ के 25 साल से पहले शादी करवाने के लिए उतारू हो जाएगा। सूर्य और शुक्र वाले को 25 साल के बाद शादी करनी चाहिए। लिख लो इसे। अगर इसने गलती से भी शादी कर ली तो बाद में ये क्या करेगा, ससुराल पक्ष से, ये राहु है ना, ये ससुराल पक्ष को क्या करेगा, ये इम्पैक्ट देना शुरू कर देगा। वहाँ से कहेगा मैं बात नहीं करूँगा, मैं कुछ करूँगा, ये वहाँ से उखड़ जाएगा। बहुत लोग होते हैं ना, मेरी तो ससुराल वालों से बनती ही नहीं है, ठीक है, मेरी बनती, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि रेखा के कारण हो क्या रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु ने लक खराब कर दिया, राहु ने मैरिड लाइफ में नेगेटिविटी लेके आ गया और यहाँ पर उतारू हो गया। ये राहु उतारू हो जाए किसी को तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, खुद समझो। अभी तो सूर्य और राहु की तो बात ही नहीं आई, सूर्य और राहु की तो बात ही नहीं निकली, नहीं निकली ना, निकली नहीं निकली। देखा इसने क्या करा, ये करते हैं, इसके कारण ये दिक्कतें आती हैं। अब ये किसी ने बताया, नहीं बताया। एग्जाम्पल लेते हैं, सूर्य और राहु ये हैं किसी के हाथ में, आप कह रहे हो ओह यार सूर्य की रेखा नीचे उतर गई है, अब पाम रीडर कह रहा है अब इसे तरक्की कोई नहीं रोक सकता, इसकी छोटी सी उम्र में तरक्की होगी, राहु है उसे फैलाव कर देगा, उसकी लाइफ में कर देगा। देखो लॉजिकली समझाता हूँ, फैलाव करता है, सूर्य और राहु नहीं करता, राहु और सूर्य करता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ से रेखा चलती है, जहाँ ख़त्म होती है, वो ऊपर से चली थी नीचे ख़त्म हुई है, ये यहाँ से चली है यहाँ ख़त्म हुई है, समझते रहना। सूर्य मजबूत होना चाहिए या राहु, राहु मजबूत होना चाहिए सूर्य से, तब जाकर राहु तरक्की दिलवाता है। रीज़न समझाता हूँ। आप दो व्यक्ति हो, ये सूर्य है, ये राहु है, ठीक है, दंगल हो रहा है। जैसे योगी जी ने अभी मंदिरों में, अपने गोरखपुर वाले मंदिर में दंगल करवा रहे हैं, कुश्ती लड़वा रहे हैं मंदिरों में भी अब कुश्ती, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बस मंदिरों को ऊपर उठाना है कि लोग देखने आए। लोग मंदिर में शांति के लिए जाते हैं, यहाँ अब दंगल हो रहे हैं। यूपी में अभी इसकी शुरुआत हो रही है, मंदिरों में आगे जाकर दंगल होंगे, कुश्तियाँ होंगी, पहलवान जो होगा खून निकालेगा, हड्डियाँ तोड़ेगा। भगवान मतलब वो परिसर बना हुआ है वहीं पर, प्रेमिसेस के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो हम आगे करेंगे, यही तो कल युग की शुरुआत है। राजनीति वाले कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों हैं, ठीक है, ये मान के चलो ये सूर्य है, ये राहु है। अब ये दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है। यहाँ पर राहु मजबूत है, राहु जब मजबूत होगा ये इसे हरा देगा, इसे हरा देगा तो मेडल इसे मिलेगा ना, मेडल इसे मिलेगा। मेडल जब इसे मिलेगा तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर ज़्यादा ताकत है। अब क्या करेगा, सूर्य इसके हिसाब से चलेगा। जो तरक्की राहु ने अपने ढंग से लेनी है, वहाँ सूर्य क्या कहेगा, देता रहूं यार, इसमें मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ, ये मेरे से बलवान है, जैसा ये चाहता है मुझे वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। और इस केस में अगर सूर्य मजबूत है और राहु मजबूत नहीं है, सूर्य ने राहु को हरा दिया,
तो अब क्या है कि राहु कहेगा कि मैं इसका फैलाव तो करूंगा, पर भाई जैसा ये चाहेगा मैं वैसा करूंगा, मैं अपनी नहीं चला सकता हूं यहाँ पर। इसलिए कोई भी रेखा अगर जहां से शुरू होकर खत्म होती है तो ये यहाँ से चली है, ये मजबूत यहाँ पर है, यहाँ खत्म हुई है, ये मजबूती यहाँ दे रही है, तो ये यहाँ से मजबूत है। अगर ये रेखा यहाँ से यहाँ तक आ रही है और आप इसे सोच रहे हो ये यहाँ से यहाँ टच है, गलत है। ये ऊपर से टच थी, यहाँ आके कमजोर है, राहु कमजोर है यहाँ पर। लॉजिकली समझा रहा हूँ, ये चीज समझ लीजिएगा, कोई नहीं समझाएगा आपको ये, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, राहु और सूर्य में मैंने बताया राहु बलवान है, तरक्की देगा, जबरदस्त तरक्की देगा, उसने अपने ढंग से तरक्की देनी है। राहु और सूर्य तरक्की ले रहा है, पर लेकिन राहु की फील्ड से लेगा वो तरक्की, राहु की फील्ड से। मेरी बात समझ में आ रही है? नैतिकता नहीं होगी उसके काम में, उसकी सोच में नैतिकता नहीं होगी, तरक्की वो देगा, उस काम में देगा वो। लेकिन सूर्य और राहु वाले में अगर सूर्य बलवान है तो राहु तरक्की दे रहा है, लेकिन सूर्य के हिसाब से दे रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? अब तो हम बात प्रॉब्लम की कर रहे हैं। पार्टनर की हेल्थ में परेशानी ले आता है ये सूर्य, ठीक है। कॉन्फिडेंस में कमी ले आएगा। अब ये क्या कर रहा है, सूर्य और राहु क्या कर रहा है? कॉन्फिडेंस में कमी ले आएगा, मैरिड लाइफ में कमी ले आएगा, आँख में दिक्कत ले आएगा। मेरे सिर दर्द बहुत होता है, मेरा सिर फटता रहता है, मुझे बार बार बुखार हो जा रहा है, मेरे को पेट की बीमारी हो रही है, मेरे करियर में दिक्कत आ रही है, मेरे को ना आर्थिक प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, उतार चढ़ाव बहुत चलते रहते हैं, मैं खर्चे मेरे अपने रुक नहीं रहे हैं, मेरे को ना कहीं मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो मेरी हानि में चली जाती है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना कहीं भी बात होती है, मैं झूठ बोलने को में मुझे अंदर से लगता है कि मैं झूठ बोल दूं तो मैं चीज़ें कमा सकता हूं, झूठ बोल के कमा सकता हूं, तो वो है। और मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक अकड़ जो है ना वो मेरी बहुत है, ईगो बहुत है मेरे अंदर। अब ये इस लाइन ने करा क्या, सूर्य और राहु, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे कि सूर्य का दुश्मन राहु है, राहु है। अब वो कह रहा है कि मैं अगर वीक भी हूं तब भी मैं तुझे दूंगा, और अगर मैं स्ट्रांग हो गया तो तू मेरे पीछे पीछे चलेगा, मैं तरक्की भी दूंगा तब भी। झूठ बोलूंगा तो नंबर 1 का झूठ बोलूंगा, सफेद झूठ बोलूंगा, मैं सफेद झूठ बोलना है मुझे। मेरी लाइफ में आर्थिक हानि हो ना हो मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने बड़ा काम करना है। अब ये उसके हिसाब से सूर्य को चलना पड़ेगा, लॉजिकली समझा रहा हूं मैं आपको। पार्टनर की हेल्थ में दिक्कत देगा। अब सूर्य है ना, सूर्य है, राहु मिला है। अब राहु तो फैलाव है। अब इसको मैं तो देखो ये वाली तो पामिस्ट्री में तो टीचिंग में तो बता सकता हूँ, पति पत्नी ने सेक्स करना है, ये रात में तो अथॉरिटी दे देगा, रात में तो कुछ नहीं है। अगर गलती से इस सूर्य वाले व्यक्ति ने सुबह सेक्स करा, क्योंकि सूर्य बलवान हो जाता है, ठीक है, अगर करा, ये राहु छोड़ेगा नहीं इसे। ये क्या करेगा, वो जो जब सेक्स करेंगे तो ये उनकी हेल्थ में जबरदस्त दिक्कत दे देगा, जबरदस्त दिक्कत देगा। करके देखो ना, बच्चे ही ना पैदा होने, संतान में देरी होनी, जैसे सूर्य और शनि के साथ होता है ना, ऐसे ही होना है इसमें भी, अजीबोगरीब संतानें आ जाएंगी, ठीक है। हेल्थ में दिक्कत देता ही देता है। अब देखो हेल्थ आया ना, ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ, दुश्मन है ना। इस लाइन ने भी मेल के शुक्राणु को, देखो हम तो इसको कहते हैं ना बुध, और इसको कहते हैं। अब ये बुध और इसके अलावा सूर्य और शुक्र आ गए, मेल के शुक्राणुओं में दिक्कत दे दी इसने, ये तो इसका दुश्मन है। ये लाइन यहाँ से आई है, ये लाइन यहाँ से आई है। अब ये क्या करेगा, उसमें दिक्कत,
आईवीएफ करा रहे हैं, बच्चे में दिक्कत आ रही है, मैंने क्या कहा है ना। अब ज्योतिष वाले या पाम रीडर क्या करता है, कहता है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो अंगूठे में चांदी का छल्ला डाल लेते हैं, कहते हैं कि शुक्र को मजबूत करना है तो चांदी का। अरे शुक्र को मजबूत नहीं करना, ये देखो लॉजिकली देखो कि सूर्य का मित्र कौन है, लॉजिकली देखो, समझो मेरी बात। ये लाइन थी, ये कोई पंडित नहीं बताएगा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, कोई पाम रीडर, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता, वो टिपन टिपाई कर रहे हैं। लॉजिकली समझा रहा हूँ। शुक्र अंगूठा आया, उसने छल्ला डलवा दिया, छल्ला डलवा दिया कि भैया आपको शुक्र को मजबूत रखना है, यही है ना। ना शुक्र मजबूत कैसे हो जाएगा, शुक्र मजबूत कैसे हो जाएगा। यहाँ पर चांदी का छल्ला, चांदी किसका है, चंद्र का है। चंद्र किसका मित्र है, चंद्र किसका, सूर्य का। तो यानी सूर्य और शुक्र वाले व्यक्ति ही केवल चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, जिसके लिए ये अगर कमजोर है लाइन तो वो डलवा दो, अगर है ही नहीं तो मजाल है कि चांदी के छल्लों से अपने अंगूठे ढक दो। जैसे एक बाहर, पता नहीं आपने देखा होगा कि वो फीमेल क्या करती है, अपनी गर्दन में ना जो पूरी लंबी कर लेती हैं, कड़े डाल डाल के गर्दन में लंबी सी कर लेती हैं। आप पूरे अंगूठे को ढक दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहे गलती से एक रेखा वो उसमें कांटे लगे हों, कुछ हो, टच है तभी डलवाओ, लेकिन अगर आप वो है ही नहीं, जितने मर्जी करा लो, कोई फायदा नहीं है। इससे, इस उपाय से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये लॉजिकली समझा रहा हूं। मित्र किसका है, वो सूर्य चंद्र का है भाई। मंगल गुरु किसको काट निकाली, आप शुक्र को मजबूत करना चाह रहे थे तो शुक्र के उपाय करते हैं, चंद्र क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। लॉजिकली समझा रहा हूं, समझो इस चीज को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सूर्य और शनि की। इस वाली में पिता से नहीं बनेगी पुत्र से, पिता और पुत्र की अनबन रहेगी, खटास रहेगी। नींद नहीं आ रही मुझे, बातों को तूल देना। अगर लाइफ में कोई बात दिमाग में आ गई तो फिर वो हटने वाली नहीं है। करियर में देरी लाएगा, धीरे धीरे कंफ्यूजन पैदा करेगा, एजुकेशन में ब्रेक लाएगा, फिर दोबारा एजुकेशन करवाएगा। ये है प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव। अब ये देखो, ये ही प्रेम संबंधों में कोई लाइन है ही नहीं, शुक्र में जाली बनी नहीं, कोई और है ही नहीं। और क्वेश्चन आया कि सर मेरा लड़की ने मुझे छोड़ दिया, लड़की ने कहा मुझे लड़के ने छोड़ दिया। आपको समझ ही नहीं आ रही है कि बात क्या है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव रहेंगे, कभी छूट जाएगी, कभी हो जाएगी, कभी लड़ाइयाँ होंगी, कभी दिक्कतें आएंगी, कभी कुछ होगी। संतान में देरी होना, आ गया संतान में, और खुद से परेशान रहना, सेटिस्फेक्शन, मुझे ना अपने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। करण जौहर क्या कहता है, मैं अपनी शक्ल देखता हूँ तो चेहरा देखता हूँ तो मुझे घिन आती है, मुझे ये बीमारी है। उसे बीमारी नहीं है, ये रेखा मजबूत है, ये मजबूत है, समझ रहे हो। अब वो नो मैटर कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। वो मर्द है नहीं है, वो एक अलग मैटर है। हम लेकिन हमने क्या, खुद से परेशान रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो एक छोटी सी बात कि हमने कहा कि ये लाइन है, हमें इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया था कि ये लाइन होने से ये अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, लक खराब हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके कारण क्या दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, वो है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसका मित्र कौन है और इसका शत्रु कौन है। ये शत्रु है, ये किसी ने डीपली
आपको क्लैरिटी दी? क्यों नहीं दी? सो एंड सो मछली ढूंढ रहे हो तालाबों में बैठ के, समुंदर में बैठ के, वो मछली ही ढूंढ रहे हो। इतना आसान है क्या पामिस्ट्री? सबके हाथों में मछलियां ढूंढना ये लॉजिकली है क्या? सबके हाथों में स्क्वायर देखना, 32 से 36 साल में अथॉरिटी मिल जाएगी, सब लोग यही पामिस्ट्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? एडवांस पामिस्ट्री को क्यों नहीं ला रहे? सच्चाई से क्यों नहीं वाकिफ हो रहे? आंखें खोलो, तभी सही होगा ये। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।